नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सुरभि सेवा में। मैं आपका होस्ट सुरेंद्र कुमार शर्मा एक बार फिर सभी को आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे गीता के द्वितीय अध्याय की जिसका नाम है सांख्य योग। अब इसको मैं धीरे धीरे आपको एक एक श्लोक समझाता जाऊंगा। इसमें 47 से लेके 74 तक बहुत अच्छी बातें लिखी गई थी, लेकिन अभी इसमें स्टार्टिंग फर्स्ट श्लोक से ही मैं कर रहा हूँ। कृपया ध्यान से इसको सुने। इसमें पहले श्लोक में द्वितीय अध्याय के संजय बोल रहे हैं, तम तथा कृपया विष्ट मश्रुपूर्णा कुनेक्षणम विषदंतमिदम वाक्यमुवाच मधुसूदन है। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। अब इसमें भगवान ने क्या बातें बोली हैं मैं आपको बताता हूँ। दूसरे श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का संभाषण स्टार्ट हुआ है। अब एक एक चीज़ मैं आपको समझाता जाऊँगा, बहुत गहराई से समझाऊँगा। पूर्ण चेष्टा रहेगी कि इसकी एकदम अंतरतम गहराई तक जाकर हम इस एक एक चीज़ को समझें। जो भगवान के वाक्य हैं उनको सुनने से भी पुण्य प्राप्त होता है। कुतस्तवा कस्मलमिदम विस्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम सर्वज्ञ स्वर्गीय कीर्तिम अर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। इसके आगे वाले श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, क्लिब्यम माम स्म गवः पार्थ ने तत्वयुपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें ये उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अब इस तीसरे श्लोक में एक बात निकल के आती है कि इन्होंने पार्थ संबोधन के सहित नपुंसकता को मत प्राप्त हो और तुझमें ये उचित नहीं जान पड़ती, इन दोनों वाक्यों का क्या भाव है? इसमें यह भाव है कि कुंती का दूसरा नाम प्रथा था। कुंती वीर माता थी। जब भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर कौरव पांडवों की संधि कराने के लिए हस्तिनापुर गए और अपनी बुआ कुंती से मिले, उस समय कुंती ने श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को वीरता पूर्ण संदेश भेजा था। उसमें विदुला और उनके पुत्र संजय का उदाहरण देकर अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित किया था। अतः यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करके माता कुंती के उस क्षत्रियोचित संदेश की स्मृति दिलाते हुए उब्रिक दोनों वाक्यों द्वारा यह सूचित किया है कि तुम वीर जननी के पुत्र हो। तुम्हारे अंदर इस प्रकार की कायरता का संचार सर्वथा अनुचित है। कहाँ महान से महान महारथियों के हृदयों को कंपा देने वाले तुम्हारा अतुल शौर्य, और कहाँ तुम्हारी ये दीन स्थिति जिसमें शरीर के रोंगटे खड़े हैं, बदन कांप रहा है, गांडीव गिर रहा है, चित्त में विषाद हो रहा है और भ्रमित भी हो रहा है। ऐसी कायरता और भीरुता तुम्हारी योग्य कदापि नहीं है। एक विशेषण और भी दिया गया है इसमें कि परंतप किसे कहते हैं? जो अपने शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाला हो उसे परंतप कहते हैं। एक क्षुद्रम और हृदय दौर्बल्यम पद भी इसमें यूज किया गया है। उससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम्हारे जैसे वीर पुरुष के अंतःकरण में रणभीरु कायर प्राणियों के हृदय में रहने वाली सूरजनों के द्वारा सर्वथा त्याज्य इस तुच्छ दुर्बलता का प्रादुर्भाव किसी प्रकार भी उचित नहीं है। अतएव तुम तुरंत इसका त्याग करो और युद्ध के लिए डटकर खड़े हो जाओ। तो मित्रों, आज हमने सुना दूसरे अध्याय के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्लोक के बारे में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या करे और क्या न करे में लक्ष्मी कहाँ नहीं आती। जो स्त्रियां घर के बर्तनों को सुव्यवस्थित रूप से न रखकर इधर उधर बिखेरे रखती हैं, सोच समझकर काम नहीं करती, सदा अपने पति के प्रतिकूल ही बोलती हैं, दूसरों के घरों में घूमने फिरने में रुचि रखती हैं और लज्जा को सर्वथा छोड़ देती है, उन्हें लक्ष्मी त्याग देती है। जो मल मूत्र का त्याग करके उसे देखता है, गीले पैरों सोता है, बिना पैर धोए सोता है, नग्न होकर सोता है, संध्या काल तथा दिन में सोता है, पहले सिर पर तेल लगाकर पीछे तेल को अन्य अंगों पर लगाता है, मस्तक तथा शरीर पर तेल लगाकर मल मूत्र का त्याग करता है, या नमस्कार करता है अथवा पुष्प तोड़ता है, नखों से तृण तोड़ता है, नखों से भूमि कुरेदता है, जिसके शरीर और पैर में मेल जमी रहती है, उसके घर लक्ष्मी नहीं आती।
जो मैले वस्त्र धारण करता है, दांतों को स्वच्छ नहीं रखता, अधिक भोजन करता है, कठोर वचन बोलता है और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोता रहता है, वह यदि साक्षात विष्णु भी हो तो भी उसे लक्ष्मी छोड़ देती है। दीपक, सैया और आसन की छाया, कपास की लकड़ी का दातून और बकरी की धूल का स्पर्श इंद्र की भी लक्ष्मी को हर लेती है, इसलिए इन सबसे सावधान रहना चाहिए। जो नखों से तृण तोड़ता है, नखों से पृथ्वी को कुरेदता है, जो निराशावादी है, सूर्योदय के समय भोजन करता है, दिन में सोता है और दिन में कामांध होकर मैथुन करता है, भीगे पैर और अथवा नंगा होकर सोता है, निरंतर व्यर्थ की बातें करता है, हास परिहास करता है, सिर पर तेल लगाकर उसी से दूसरे अंगों का स्पर्श करता है, अपने अंग पर बाजा बजाता है, उसके घर से रुष्ट होकर लक्ष्मी चली जाती है। दिन में केथक की छाया, रात्रि में दही, कपास की लकड़ी का दातून और सप्तमी के दिन आंवला, ये विष्णु की लक्ष्मी का हरण कर लेती हैं। इसलिए साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। ये सब बातें जो मैंने आपको बताई है महाभारत, ब्रह्म वैवर्त पुराण, अत्रि संहिता, गरुड़ पुराण, देवी भागवत, ब्रह्म वैवर्त पुराण और लघु शंख स्मृति में, दालभ्य स्मृति में बताई गई हैं। तो दोस्तों, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आप सब मेरे साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। गौ माता की सेवा में अपना भागीदारी निभाइए। इसी करबद्ध प्रार्थना के साथ विराम दे रहा हूँ अपनी वाणी को। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।